नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया है। वीडियो में कविता प्राण लहरे कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि पापा का आशीर्वाद बेटी के ऊपर सदा बना रहे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक समुदाय ने इनका माइंड वॉश कर दिया है। बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक हैं कविता प्राण लहरे, जिनका एक वीडियो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। और इस वीडियो में क्या है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और इसमें यह लिखा गया है कि एक समुदाय ने इनका माइंड वॉश कर दिया है। कविता जी, एक वीडियो है और उस वीडियो को लेकर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप इसे किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ पूरा मसला है? भारतीय जनता पार्टी जो वीडियो वायरल करा थे ना, वो बतावा थे कि अंदर में कितना गंदा सोच है। धर्म पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो अपन जो गलत सोच है, धारणा है, वो अपन परिचय देवा थे। मैं तो गे रहे हूँ चर्च, तब मैं पूछना चाहता हूँ का मैं चर्च में गए तो ईसाई हो गए? मैं तो मस्जिद भी गे रही हूँ ना, तो का मैं मुस्लिम हो गए? मैं एक जन प्रतिनिधि हूँ और ऐसे विधानसभा से मैं आता ना, जो बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि और शहीद वीर नारायण जी के नगरी है। और मोर क्षेत्र के विकास के लिए, उमन के हित के लिए, उमन के सुख शांति के लिए मैं चरण स्पर्श करते बाबा गुरु घासीदास जी के मैं मंदिर तक गई हूँ। आप मन ला बताना चाहिए, मोर बिलाईगढ़ विधानसभा में सरसीवा जो नगर पंचायत बन गए, वहाँ एक शिव के मंदिर है जहाँ बाबा बैठे थे। लगातार अगस्त से लेके अभी तक वहाँ मोर जोत जला थे। मैं चुनाव जीते बाबा जी के मंदिर में गए, फिर लुतरा भी गए, शिव मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में गए, श्याम बाबा चंद्रपुर में गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक के धर्म ला लेकर के वीडियो वायरल काबर करीन? वो है ये भी वीडियो वायरल करे ना कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के वीडियो में भेज देता हूँ आप लोग उनके पास। आप ये भी कह रही हैं कि आप सब धर्मों को मानती हैं, सब जगह जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उस धर्म को अपना लिया हो या ऐसा। हाँ, सही बात है। मैं चर्च गई तो कहा मैं ईसाई हो गई? कहा ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं ला कहा जानी, ये सोच ला कहा जानी भारतीय जनता पार्टी है। ओकर पास तो जहर भरे हुए है, नफरत के बाजार है। जहां हमारा बताते ना हमारे राहुल गांधी जी, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत के दुकान खोली। वैसे बिलाईगढ़ विधानसभा नफरत के जो बाजार रही से वहाँ में मोहब्बत के दुकान खोले हैं। और वहाँ मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के एक एक मोर दाई दादा काका बाप सब सियान मन ए बेटी जो कांग्रेस पार्टी पहली बार एक बेटी ला टिकट दे रही से, वो आज एक्सेप्ट करके वो बेटी के लाज बचाए काम करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये प्राण लहरे विधायक, और इनका ये कहना है कि सभी धर्मों को मानती है, हर जगह जाती है, और वो इससे व्यथित भी हैं। वो ये भी कह रही हैं कि मोहब्बत की दुकान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खोलने का काम करती है, राहुल गांधी कर दिए, उस तरह का इनका सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पोस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर एक तरह से निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपने खुद बातचीत भी की है कांग्रेस की विधायक कविता से, लेकिन आप हमारे दर्शकों को जरा वो समझाइए कि जो वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है उसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जब विधायक नहीं थी कविता प्राण लहरे, कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट भी नहीं मिला था, उससे पहले वो चर्च गई थी और चर्च जाके उन्होंने आशीर्वाद जो भी वहाँ पे धर्मगुरु थे उनसे लिया था। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे वो बोल रही हैं या वहाँ मंच से भाषण दे रही हैं, बार बार जो धर्मगुरु है, ईसाई धर्मगुरु, उन्हें पप्पा पप्पा कह रही है, इसे लेकर कहीं ना कहीं करारा तंज कसते हुए उस वीडियो को ट्वीट किया है अब
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पे उसे डाला गया है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसे लेकर तंज कस रही है कांग्रेस पार्टी पे भी। और जिस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे को विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे और विधायक कविता प्राण लहरे पे भी तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बताने की कोशिश ये दिखाई दे रही है। लेकिन जब इस मसले पे कविता प्राण लहरे से हमने बात की तो उनका एक अलग पक्ष है। वो कह रही है कि मैं सभी धर्म स्थलों पे जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, और मैं चूंकि जनप्रतिनिधि हूँ इसलिए सर्वधर्म सद्भाव या सभी धार्मिक जगहों पे जाना हमारा काम है। लेकिन अगर मैं चर्च गई थी, वो ये मान रही हैं कि वो चर्च गई थी, वो ये भी मान रही है कि जो वीडियो में दिख रहा है वो ठीक है। हाँ। लेकिन वो ये कह रही है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं, वो धर्मांतरण कर चुकी हैं, मतलब वो कन्वर्ट हो चुकी है। वो ये भी कह रही है कि इससे वो व्यथित है, और जब मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी कहते हैं वो खोलने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती है, मतलब वो पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, पूरे अगर हम मसले को देखें, हाँ सत्यप्रकाश, मैं एक बार वो वीडियो सुनवा देती हूँ, उसमें कांग्रेस की विधायक क्या कह रही हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी, आप समझाइएगा पूरा मसला। सुनिए एक बार। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी में एमएलए बने। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। ऑटो वाला बोलता था कौन से चर्च में जाओगे? कोई नहीं रोक सकता, वो है सिर्फ एक बंदा, वो है। और बीजेपी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। संजय जी, आपकी तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें कांग्रेस की विधायक कविता दिख रही हैं। हालांकि कविता प्राण लहरे सफाई दे रही हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो तो इस तरह के हर समाज के कार्यक्रम में जाती हैं, तो परेशानी क्या है? और सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जो इस वीडियो में जो पहला अंश मैंने सुना, उसमें तो जो वहां पर शख्स मौजूद है वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक कह के संबोधित कर रहे हैं, तो ये वीडियो वाकई जब का है कि जब टिकट भी नहीं मिला था? टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, ये जो वीडियो है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया, वो ताजा वीडियो है, हालांकि कुछ दिन पुराना ही है, लेकिन विधायक बनने के बाद का है। मैं जिस वीडियो का जिक्र कर रहा था या जाने का जिक्र कर रहा था पहली दफा का, जब वो विधायक नहीं बनी थी और गई थी आशीर्वाद लेने उस चर्च में, धर्मगुरु जो है ईसाई धर्मगुरु उससे, और उस वक्त ये धर्मगुरु ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कहा था, अभी वाला जो वीडियो है उसमें जब विधायक बनने के बाद हो गई थी, और उस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि 2022 में जब ये आई थी तो मैंने कहा था कि आप एमएलए बनेंगी, या वो खुद कविता प्राण लहरे भी कह रही हैं। प्रकाश, मैं आपको माफी के साथ टोक रही हूं, मैं आपके पास लौटती हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। संजय जी नमस्कार। संजय जी, आपकी तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें कांग्रेस की विधायक कविता प्राण लहरे दिख रही हैं, और इस वीडियो पर अब कविता प्राण लहरे कह रही हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, वो तो सभी समुदाय के प्रोग्राम में जाती हैं, फिर आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय ने उनका माइंड वॉश कर दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और वीडियो के अंदर में जो फुटेज आए हैं, फुटेज में जो उनका वर्जन आया है, ये अपने आप को सिद्ध कर रहा है कि ये आखिर किस दिशा में जा रहे हैं और आखिर क्या चल रहा है। ये इस तरह की चीजें कि इनका इस तरीके से विधायक बनना या इस तरीके से उनको आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है कांग्रेस का पूरा इन्वॉल्वमेंट आज नहीं, देश की आजादी के बाद से ही हमेशा से इस तरह की चीजों को संरक्षण देने का जो काम रहा है, और इसीलिए चिंता रहती है, भाजपा को चिंता रहती है, और इसी के आड़ में तमाम प्रकार के, एक जनप्रतिनिधि यदि कर रहा है उसके पीछे हजारों लोग रहते हैं, आखिर ये किस दिशा में देश को लेकर जाएगा, और यही चिंता देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में इस तरह की चीजें हैं। आज यदि पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमारा विषय बहुत क्लियर है कि देश के अंदर में धर्मांतरण की जो व्याख्या है, और नहीं, आप सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में समझाइए छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कविता प्राण लहरे धर्म परिवर्तन करवा रही है खुलेआम, वो मोटिवेट कर रही है लोगों को? तरह से एक आस्था का विषय होता है, आस्था के विषय के बाद यदि आदमी कुछ होता है, लोग ध्यान देते हैं, अपील करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से खुले तौर पर जनप्रतिनिधि इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होता है, ये सीधा से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यदि कोई किसी चीज से प्रेरित होता है तो आदमी उसको आगे बढ़ाता है।
और यही काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। यही तो हमारा शुरू से आरोप लगा है और अब उससे तो होते चले जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बहुसंख्यक वर्ग के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको इस तरीके का कुछ जो सक्षम लोग हैं इस तरीके का ही दुरुपयोग करके धर्मांतरण की दिशा में आगे बढ़ाते हैं, जो मुझे लगता है किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर, किसी की गरीबी को देखकर इस तरह का धर्म परिवर्तन कराना ठीक नहीं है। इसीलिए नए कानून की आवश्यकता है और नए कानून पर विचार चल रहा है। ठीक है संजय जी। धनंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है आपकी विधायक कविता प्राण लहरे का, देखा है आपने? देखा है। आप पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर कि दरअसल जो विधायक हैं आपकी, उनका पूरी तरह से एक समुदाय ने माइंड वॉश कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो नाकामी को ढकना है, तो इनके पास बचता कुछ नहीं है। अगर कहीं पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा मानती है तो मैं इनसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी अभी एक मजार में गए थे चादर चढ़ाने के लिए, उसके पहले मोहन भागवत जी एक चर्च में गए थे, तो क्या ये माना जाए कि इन लोग भी धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी सोच से बाहर निकलना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 महीने पहले ही कहा है कि जोर जबरदस्ती धर्मांतरण की जो राष्ट्रव्यापी समस्या है उस पर केंद्र कड़े और मजबूत कानून बनाए। तो अब तक से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कानून क्यों नहीं बनाया है? और जब जब चुनाव आएंगे इनको धर्म की याद आएगी, धर्मांतरण की बात करेंगे, वो अच्छी राजनीति करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ कहीं भी किसी को धर्म को प्रेरित करने के लिए गया। एक जनप्रतिनिधि जाते हैं, भाजपा नेता भी कई जगह गए हुए हैं। अभी स्मृति ईरानी जी विदेश गए थे तो एक वहां भी गए थे वो, तो क्या माना जाए? तो मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले अपने नाकामी को छुपाने के लिए, ऐसा नहीं है। देश और प्रदेश की जनता समझदार है। संजय जी इस बात का जवाब देंगे। संजय जी, फिर वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी आपके भी नेता बड़े बड़े नेता करते हैं, तो अगर कांग्रेस की विधायक चली गई तो उन्होंने क्या अलग कर दिया? संजय जी शायद हमारे साथ नहीं है, लेकिन धनंजय ठाकुर जी, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 आपको फेस करना है, तो इस तरह ये आगे जाकर कहीं बड़ा मुद्दा तो नहीं बन जाएगा कि आपके लिए तकलीफ हो जाए? देखिए, पूरे देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में इस देश के विकास के लिए क्या किया सिवाय विनाश के। चाहे देश की स्थायी संपत्ति जो भारत माता की संपत्ति है उसको कौड़ी के मोल बेचना हो, चाहे सभी वर्गों पर टैक्स लगाना हो, महंगाई की मार करना हो, रोजगार देने में असफलताएं हैं, बढ़ती महंगाई को रोकने में असफलताएं हैं, किसानों से किए वादे को पूरा नहीं कर पाए। आज किसान सड़कों पर घूम रहे हो, नरेंद्र मोदी की सरकार और दिल्ली नकुल से किसान ये कील ठोकवा रहे हैं। तो इनके पास अब बचता क्या है? वही जो हम सबकी भावनात्मक चीजें हैं उनका ये दोहन करना चाहते हैं, दुर्भावना फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये देश समझ चुका है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भाजपा धर्म धर्मांतरण की बात क्यों करती है, और जनता समझदार हो गई है। जनता की आज मूल समस्या है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की गिरती अर्थव्यवस्था। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय जी, आपको आवाज आ रही है तो आप बताइएगा, जो आरोप लगा रहे धनंजय जी कि आपके भी बड़े नेता जाते हैं, मजार पर भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, तो फिर जो कांग्रेस की विधायक कविता, इन्होंने क्या अलग कर दिया? सुनिए ना, एक्चुअली झूठ बोलने की कांग्रेस को आदत है, और यदि हम जाते हैं इसलिए कांग्रेस जा रहा है तो हमारा ही अनुसरण करें देश की राजनीति में और देश के कामों में हमारा अनुसरण करें। कांग्रेस डिक्लेयर कर दे, मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के इस तरह के काम, प्रलोभन के काम, धर्मांतरण के काम, इसमें कांग्रेस तुष्टीकरण का काम है, इस तरह के कामों में कांग्रेस हमेशा से इन्वॉल्व रही है। और हमसे प्रेरित हो रहे हैं तो फिर ये डिक्लेयर कर दें कि हम बीजेपी के पीछे चलेंगे और बीजेपी जैसा करेगी हम करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट मत है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, आज नहीं बरसों बरस से 50 साल पहले से हमारा ये संकल्प था। ये तो वोट की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति, जहां देखे कुछ वोट है तो उसमें जाकर शामिल हो जाते हैं। इस तरह के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे लगता है ये स्वयं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, स्वयं हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति से परे हटकर, राजनीति से ऊपर हटकर इस बात को समझना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग है, ये हिंदुस्तान है, भारत देश है। यदि बहुसंख्यक वर्ग है, उसकी गरीबी, कमजोरी को समझकर कोई धर्मांतरित करता है तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है, और इस पर कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए और विधायक को भी विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ, वो कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश, मेरा सवाल धनंजय जी से है, क्योंकि मसला कांग्रेस के विधायक का है। धनंजय जी, मुझे याद आ रहा है एक प्रकरण, जब आप लोग सरकार में थे और धरसीमा से महिला विधायक ही थी उस समय आपकी पार्टी से, और उन्होंने एक मंच से, जो धर्मगुरु का मंच था, और उस मंच से उन्होंने इस बात की वकालत कर दी थी कि हिंदू राष्ट्र, और उस पर आप लोगों ने
मुझे लगता है, जहां तक याद है कि खोज खबर भी ली थी, पूछ परख भी की थी। अब जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, तो क्या कुछ खोज खबर पूछ परख करेगी पार्टी विधायक से कि हाँ क्यों ऐसे वहां जाके और उस तरह से वो पप्पा जी बार बार कर रही हैं और राजनीतिक विषय लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा भाजपा बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले बताना चाहिए कि आखिर स्मृति ईरानी जी विदेश में जाकर मस्जिद और मजार क्यों गए थे। नरेंद्र मोदी तो ये सवाल तो आपने क्यों नहीं पूछा? ये सवाल आपने क्यों नहीं पूछा? ये सवाल उस वक्त पे सुनिए ना, मुझे पता था आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी, मैं जवाब वही देना चाह रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है धनंजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ा सलाह कीजिए ना, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की पीड़ा, मैं जवाब तो सुन लीजिए। प्रश्न किए आप तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तो पहले इनका जवाब दे दे। अगर मोहन भागवत जी चर्च जाते हैं तो इसमें क्या धर्म परिवर्तन करने जाते हैं? दूसरी बात, मैंने कहा ना, एक जनप्रतिनिधि हर मंच में जाता है, चाहे वो मंच किसी का भी हो, और निश्चित तौर पर मंच में जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाकामी को ढकने के लिए क्या करेंगे? वही तो बात करेंगे ना, धर्मांतरण अनुमंत्रण की। ये बात नहीं करेंगे सिलेंडर महंगा मिल रहा है हिंदुओं को, ये बात नहीं करेंगे हिंदुओं को ट्रेन नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ में, ये बात नहीं करेंगे देश के जो बहुसंख्यक वर्ग बेरोजगार है, 40 साल पुरानी स्थिति में, इनके पास बचता नहीं है। क्योंकि नाकाम नरेंद्र मोदी, आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न उतरे तो नरेंद्र संजय जी है। मुझे लगता है संजय जी को आना पड़ेगा। नहीं है ना, जवाब देना भाई, क्यों कहते नरेंद्र मोदी जी? अगर ये कहते हैं कि धार्मिक दूसरे स्थल पर जाना, धर्म परिवर्तन कराना है, तो देश के प्रधानमंत्री जी का धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। दीजिए संजय जी जवाब दीजिए, धनंजय जी का जवाब दे दीजिए। जी क्या बोले वो? आवाज थोड़ी उनकी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सवाल दोहरा देता हूँ संजय जी। वो बोल रहे हैं आपके नेता भी जाते हैं हर जगह, हर धार्मिक स्थलों पे, तो क्या माना जाए धर्म परिवर्तन कराने जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में ही एक बड़ा इन्होंने स्वीकार किया कि इनके नेता धर्म परिवर्तन कराने जाते हैं। तो सुनो भैया, सुन लो यार, सुनो तो। अरे सवाल तो पूरा समझ लो। आप में थे तो नहीं सुनते थे, अभी धनंजय जी एक मिनट, एक करके बोलेंगे तो आवाज क्लियर रहेगी प्लीज। संजय जी में थे सुनते नहीं थे, अब तो सुन लो विपक्ष में कम से कम। तो मुझे लगता है कि ये जो है, एक देखिए, एक जो चुना हुआ व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसके कामों के आचरण का, उसके कार्यों का एक संदेश जाता है आम जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि विधायक जी जाकर यदि वहां इस तरह का गुणगान कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दिग्भ्रमित करने का काम है आम जनता को। क्या करी वो, क्या उनको फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, मैं इसको सवाल नहीं करना चाहता। लेकिन ये आम जनता के बीच में इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक बड़े पब्लिक प्रोग्राम के अंदर में इस तरह की स्थिति है, एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ हमने इनको कहा था, इस कारण ये बन गई। तो ये दिग्भ्रमित करके एक आम जो सरल व्यक्ति, हिंदुस्तान का जो सरल व्यक्ति होता है, वो इससे प्रेरित हो जाता है और जाकर धर्म परिवर्तन करता है। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है। धार्मिक गुरु है, ये है, वो है, वो सब इन सब चीजों को करें। चुनाव जनप्रतिनिधि तो सबके लिए होता है, सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लिए होता है। ठीक है संजय जी, कांग्रेस के नेताओं में। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी बात रखने के लिए। और धनंजय ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। सत्यप्रकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस के लिए ये वीडियो क्या गले की फांस तो नहीं बन जाएगा या कोई इससे भी मजबूत काउंटर अब कांग्रेस ला पाएगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।